अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो जैसे आपने मरकज़ी स्कीम जो हमारी आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, इससे काफ़ी हेल्प हुआ है। जो हमारे यहाँ पे इनफैक्ट जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो मेरे ख्याल में सीडी अस्पताल और एक और अस्पताल था जहाँ पे ये सबसे पहले ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस अंडर दिस स्कीम जो भी यहाँ पे पेशेंट आता है जो ऑलरेडी एनरोल्ड होता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई दवाई, जो भी टेस्ट यहाँ पे होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो उसको एक फॉलोअप पे जो उसको मेडिसिन रखी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैसर की जाती है। एक चीज़ तो ये, अगर कोई गोल्डन कार्ड में इसमें एनरोल नहीं है तो यहाँ पे पूरा सेंटर है जिसकी जो इसमें एनरोल नहीं होता है तो जल्द से जल्द कोशिश की जाती है कि उसको इसमें एनरोल किया जाए और फिर उसके जो फ़ायदे हैं उस स्कीम के वो उसको मैसर करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा क्योंकि जब कोविड लहर आई तो यहाँ पे हमारा जो है सीडी अस्पताल ये डेडिकेट किया गया, डेजिग्नेट किया गया पूरा कोविड के लिए। और अंडर दैट आप देखिए यहाँ पे कितनी अपग्रेडेशन हुई है। जो हर किसी यहाँ पे जो वार्ड है, हर किसी बेड पे यहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी मैसर की गई। जो यहाँ पे हमारे 500 लीटर के करीब हमारा ऑक्सीजन प्लांट था, उसको अपग्रेड करके मेरे ख्याल में आज 3000 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट जनरेट करने की यहाँ पे फैसिलिटी है। वार्ड्स में जो हमारे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स हैं वो बढ़ाए गए। हर किसी जो वार्ड पे के बेड पे जो है वहाँ पे बेड साइड मॉनिटर रखा गया। इसके अलावा जो आईसीयू है उसको भी अपग्रेड किया गया, उसमें जो वेंटिलेटर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे करीब करीब 70 वेंटिलेटर्स नए लाए गए, जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो अपग्रेड हुई। और लोगों को जो कोविड के टाइम और अब को पोस्ट कोविड लोगों को जो ये फैसिलिटी है वो कंटिन्यूसली मैसर हैं, जिसकी वजह से जो है जो ऐसे पेशेंट्स जिनको का बाहर रेफ़र करना पड़ता था वो सब फैसिलिटीज़ उनको यहीं पे मैसर की जाती है। और लोगों को ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एडमिशन से डिस्चार्ज तक जो भी फैसिलिटीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो एक एफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक पेशेंट को प्रोवाइड होता है। और इसमें तो हर कोई, ये गरीब अमीर की बात नहीं है, हर किसी के लिए ये स्कीम मैसर है। और स्पेशली जो हमारे जो गरीब तबका है उसके लिए तो ये इसमें तो काफ़ी उनको बेनिफिट हुआ है। और जो एफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले ट्रीटमेंट, उनके लिए अब हर कोई फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रखी गई है। जी, आपने गोल्डन कार्ड की बात की, मुझे लग रहा है कि जब से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि वो गोल्डन कार्ड ले, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो गरीब है उनको फ़ायदा मिला है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है दवाइयाँ उनको मुफ्त मिल रही है। इससे ख़ासकर हम बात करें गरीब तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को और भी कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए जिससे गरीब, खासकर गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। काफ़ी हद तक जो मैंने पहले भी कहा कि गरीब लोगों को फ़ायदा मिला। इससे अगर हम बात करें जो शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड इलाके के लोग हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो और भी ऐसे स्कीम निकाले जिनसे खासकर गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। देखिए, गोल्डन कार्ड जो यहाँ मरकज़ी सरकार ने जो राइज किया था, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ के पेशेंट्स को, क्योंकि कुछ सर्जरियाँ ऐसी है जिसका खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है एक पेशेंट। तो बहुत सारे अस्पताल यहाँ पे ऐसे हैं जो ये सर्जरी करते हैं और गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सर्जरियाँ भी है इसमें जिसमें इंसान को उम्मीद होती है कि शायद इस पे भी गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी हो जाती है, उसमें गवर्नमेंट ने ये सहूलियत बहाल नहीं रखी है। तो अगर कुछ ऐसी सर्जरियाँ हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई है, हमारी सरकार से ये इल्तिमास है कि वो उन सर्जरीज़ को भी इसमें रखे, शामिल करे, ताकि बाकी लोग जो है वो भी उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन यहाँ पे अगर सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी दी है एक पेशेंट को, उसके बाद यहाँ की सरकार को जो है वो इसका पूरा देखना चाहिए कि क्या वाकई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके लिए रजिस्टर्ड करार दिए गए हैं, क्या वो अस्पताल जो है पूरा फ़ायदा देते हैं पेशेंट्स को या नहीं देते हैं। ऐसा शिकायत है कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि जो इसका लाभ नहीं देते हैं पेशेंट्स को।
सरकार को चाहिए कि वो इस जानिब भी मुतवज्जा हो जाए ताकि हर एक इंसान इसका फ़ायदा उठाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है ओवरऑल मेडिकल हेल्थ एजुकेशन में। जैसे कोविड जब आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से। हमें वेंटिलेटर्स और हमें हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन और हमें स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ बहुत ज़्यादा दिया गया। उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा ये खोल पाए, हम ICUs खोल पाए। वार्ड 10 एक नॉर्मल वार्ड था, उसको हमने ICU बना दिया। सुपर स्पेशलिटी में हमने 7 बेडेड ICU बना दिया। सुपर स्पेशलिटी में हमारे पास 6 ऑपरेशन टेबल यूजुअली चलते हैं मंडे टू सैटरडे। फिर CD हॉस्पिटल में हमारे पास 11 बेड ICU है। CD हॉस्पिटल में हमने एक एक्स्ट्रा नीचे ऑपरेशन टेबल खोला। बरज़िला में हमने 2 टेबल एक्स्ट्रा खोले और बरज़िला में 2 बेडेड ICU हमारे पास है। फिर LD में हमने एक आइसोलेशन कोविड वालों के लिए अलग खोला, वहाँ ICU और OT टेबल है और उसके एक्स्ट्रा हमने 3 एक्स्ट्रा टेबल LD में भी दे दिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट अच्छी खासी मेडिकल एजुकेशन में हो गई है। इस वजह से हम पेशेंट्स की हेल्प कर पाते हैं। और सेक्रेटरी में भी हमने नया OT ब्लॉक खोला, जहाँ नॉर्मली वो एक छोटे से कमरे में पहले ऑपरेट करते थे। पिछले 4 महीनों से हम एक नए ब्लॉक में चले गए हैं, जहाँ रिकवरी के 10 बेड हैं और 2 ऑपरेशन टेबल है। तो ये बहुत ही फ़ायदा है कॉमन लोगों के लिए, अगर जगह अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं। आयुष्मान भारत से भी लोगों को कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। फिर ड्रग्स अवेलेबल होते हैं ऑल द टाइम। जैसे रात को भी कोई पेशेंट होगा तो वो भी रजिस्टर हो जाता है और वो गोल्डन कार्ड हर एक के पास है। वैसा कुछ नहीं है कि पेशेंट परेशान होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा थी और जहाँ जहाँ हमें लगा हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं तो हमने किया। जैसे पेन मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। 70 to 80 पेशेंट्स जिनको आते हैं और वो वही वाले पेशेंट होते हैं जिनको सच में पेन और मैनेजमेंट हमारी तरफ से चाहिए, पैलिएशन चाहिए। और इन लोगों की कम करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है और हम भी अपना पूरा कॉपरेशन दे रहे हैं। कोविड तो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हम ये देख रहे हैं कि ये है क्या, समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, तो हम कह रहे नहीं पेशेंट्स पॉजिटिव है, सच में वायरस है। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, जब हमें 200 पेशेंट यहाँ SMHS में एडमिट हो गए तो उनमें से जो भी सीरियस होता था हमने उस टाइम फिर इमरजेंसी में वार्ड 10 को एक कोविड ICU बनाया और उस कोविड ICU बनाने से बहुत फ़ायदा आ गया। और CD में भी जो कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी 11 बेडेड ICU ऊपर बन गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि मोर्टेलिटी जो थी वो बहुत कम हो गई, बिकॉज जितने पेशेंट्स को आपको ICU बैकअप मिलेगा तो उनसे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा आता है। जैसे पहले वेंटिलेटर पे बोलते थे वेंटिलेटर लगा दो तो पेशेंट बचेगा, लेकिन फिर हमारे पास हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन आया जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। बहुत ऐसे पेशेंट हमें बच गए जो हमें यकीन नहीं हो रहा है। वो अभी भी जब हमारे पास आते हैं, उसमें एक डॉक्टर सऊदी से आया था, 2 पेशेंट हमारे हब्बा कदल के थे, 2 डेंटल सर्जन्स हमारे पास थे। तो हम सच में खुश हैं कि वो सच में बच गए। और उस टाइम ये अमीर गरीब पैसा कुछ नहीं था, सब बोल रहे थे कहीं से वेंटिलेटर बेड मिले या ICU बेड मिले। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन शुक्र है कि हम उस चैलेंज में से निकले। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पेशेंट्स कोविड वालों को हम केयर करें और उसके साथ साथ हमने देखा कि हम नॉन कोविड पेशेंट भी सफ़र नहीं होना चाहिए। चाहे किसी को कोई सर्जरी करनी होगी या कोई ट्रीटमेंट देना होगा, और पेन मैनेजमेंट हमने उस टाइम भी कंटिन्यू रखा।